नमस्कार। नमो नारायण। बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग देख रहे हैं केटी स्पीक। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सूर्य संबंधी उपाय। कुंडली में अगर आपका सूर्य खराब है, नीच का है, कम डिग्री में है, तो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो ये पहला मेरा वीडियो है, पार्ट 1 है, और इसमें मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सभी तरीकों को फॉलो करें। कहते हैं जब भी कोई उपाय बताते हैं तो कम से कम उसके 4 उपाय करने चाहिए। तो जो पहला उपाय है वो है साधक को प्रतिदिन सूर्योदय यानी सूर्य जब उगता है उसके पूर्व अपनी सैया को छोड़ देना चाहिए और स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ठीक है। संध्या के समय सूर्यदेव को निसंदेह अर्घ्य देकर प्रणाम करना पूर्णतः शास्त्र सम्मत कहा गया है। तो आप संध्या के समय भी सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यदि साधक सूर्य के 12 नाम, 21 नाम, 108 नामों से युक्त स्तोत्र का पाठ करता है या फिर सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसका कल्याण होता है। नेत्र रोग की पीड़ा से बचने के लिए नेत्रोपनिषद का पाठ करना चाहिए और उसके बाद सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। रविवार के दिन आप एक समय बिना नमक का भोजन करिए और ब्रह्मचर्य का उस दिन पालन करिए। रविवार को तेल, नमक तथा अदरक का सेवन भी कदापि नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। कष्टों से बचने के लिए आदित्य हृदय का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, यानी आदित्य हृदय स्तोत्र का। सूर्य को संताप देने वाला स्वर्गद्वार और स्वर्ग का रूप कहा गया है और ऋग्वेद में भी सूर्य की महिमा के 14 सूक्त मिलते हैं। जो मनुष्य सूर्यदेव की समय के अनुसार उपासना करता है उन्हें सूर्यदेव जो है सब कुछ प्रदान करते हैं। दीर्घायु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य, पशु, मित्र, स्त्री, पुत्र, व्यवसाय, क्षेत्र और 8 प्रकार के भोग। शास्त्रों के मत के अनुसार रविवार का व्रत करने तथा सूर्यदेव के प्रत्येक दिन अर्घ्य देने से कोढ़ रोग यानी कुष्ठ जो रोग होता है वो दूर हो जाता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि शत्रुओं को समाप्त करने वाला, युद्ध में विजय प्रदान करने वाला और धन और पुत्र को प्रदत्त करने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र ही है। सूर्य की जो प्रतिमा होती है वो हमेशा तांबे की ही बनवाएं। सूर्य यंत्र जो होता है उसकी प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ये मार्कंडेय पुराण जो होता है उसमें वर्णित है। देखिए, ऐसा माना गया है कि सूर्यदेव का मंदिर बनवाने की अपेक्षा हमेशा सूर्य की मूर्ति बनवाएं। और आप सभी लोग जानते हैं कि पंच परमेश्वर में भी सूर्यदेव आते हैं। और अगर आपके इष्ट देवता सूर्यदेव हैं तो सूर्य को मध्य में रखिए और शिव, गणेश, दुर्गा और विष्णु को ईशान कोण, अग्नि कोण, नेतृत्व कोण और वायु कोण में स्थापित करिए। ठीक है। अगर आपका सूर्य कमजोर डिग्री में है और लग्न का स्वामी है या राशि का स्वामी है तो आप सूर्य का रत्न माणिक यानी रूबी पहन सकते हैं। सभी पापों की निवृत्ति के लिए और अपने कल्याण के लिए सूर्य का बीज मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। और सूर्य का जो बीज मंत्र है, तंत्रोक्त बीज मंत्र है, वो है ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। और इसी का जो एकाक्षरी बीज मंत्र है वो है ओम गृणीहि सूर्याय नमः। तो अगर इस मंत्रों का आप जाप करते हैं रोज नित्य 108 माला, एक माला भी करते हैं या फिर 108 यानी एक माला सुबह, एक माला शाम को भी करते हैं, तो कुष्ठ, क्षय, सिर के समस्त रोगों का नाश व पेट के रोग की भी समाप्ति हो जाती है। अगर आप इन दोनों में से कोई मंत्र नहीं कर पाते हैं तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो मनुष्य सब प्रकार से सूर्य का ध्यान करके पूजा व जप तप तथा हवन करते हैं वे समस्त अभिष्ट कामनाओं की प्राप्ति करते हैं। जो भी मनुष्य विधि विधान से सूर्य का पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और सूर्य लोक को प्राप्त करता है। यानी जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उस देवता को आप प्राप्त हो जाते हैं और उसके लोक में आप जाते हैं। तो सूर्यदेव के जो मंत्र होते हैं उसमें कभी भी स्वाहा या फट शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नमा का प्रयोग करना चाहिए।
सूर्य जो ग्रह है वो 9 ग्रहों में प्रधानता है, किंग है, राजा है। और ऐसा माना गया है कि जो भी इंसान सूर्य की उपासना करता है उसके कुंडली में लगभग सारे ग्रह अच्छे होते चले जाते हैं। तो आप सूर्य के 7000 मंत्रों का जाप का अनुष्ठान कर सकते हैं 41 दिन का शपथ लेके, संकल्प लेके। इस तरीके से आपका जो सूर्य होता है वो अच्छा हो जाता है। अगर किसी भी इंसान की कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि खराब है तो मैं जाते जाते आपको एक उपाय बता के जाता हूं कि आप पानी लीजिए, उसमें नीले कलर की स्याही जो होती है, जो बच्चों की दवात में यूज होती थी, जिसे हम बचपन में यूज करते थे कलम वाली स्याही के लिए, जिसमें हम स्याही डालते थे कलम में और डुबो डुबो के लिखते थे, ऐसी निब वाली पेन कह सकते हैं आप इसे। तो वो स्याही को डाल दीजिए 2 बूंद, जिससे पानी का कलर नीला हो जाएगा। उसके बाद पानी को चढ़ाइए आप सूर्यदेव को। तो देखिए सूर्य और शनि का कलर नीला है और सूर्य को जल देने से सूर्य और शनि दोनों सही हो जाते हैं। और फिर वहीं पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपका मंगल भी ठीक हो जाएगा। यानी एक समय में आप 3 ग्रहों को एक साथ कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके सभी बिगड़े काम को बनाए, सुख समृद्धि दे, धन धान्य दे और आपकी चहुमुखी तरक्की करे। ऐसा मैं सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ अपने आज की वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमो नारायण, हर हर महादेव।